समय समय की शुरुआत कहना उचित नहीं होगा, किंतु यह कह सकते हैं कि यह उस समय की बात है जब समय की गिनती भी किसी ने शुरू नहीं की थी। समझ लो कि समग्र संसार जैसे अपनी अंडजावस्था में था, अंकुरावस्था भी कह सकते हो। ईश्वर की इच्छा से माया ने सृजन कार्य आरंभ कर दिया था। तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का आविष्कार हो चुका था। आकाश, वायु, अग्नि, जल और अंत में पृथ्वी महाभूत, बस इन्हीं की सत्ता थी। ये पांचों मिलकर माया की प्रेरणा से शायद कुछ बड़ा सोच रहे थे। हाँ, कुछ बड़ा, शायद अखिल संसार की रचना। आज मैं जो कहानी बयां कर रहा हूं वह षड रसों की है। जल महाभूत की योनि से षड रस जन्म ले चुके थे। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इनके आने से सृष्टि में मानो स्वाद आ गया। लेकिन यह छह कैसे हैं? इनका स्वभाव क्या है? क्या है इनके गुण? ये सब कुछ अभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं हुआ था। छह रसों की वैसे तो आपस में बनती थी, हाँ लेकिन बिगड़ती भी तो थी। अम्ल और लवण रस में काफी मिलाव था, लेकिन दोनों को यह समझ नहीं आता था कि जब भी दोनों साथ आते तो मधुर रस भी वहां आ टपकता, और उसके आने के बाद दोनों का अस्तित्व मानो शून्य हो जाता। दोनों रस इस बात से काफी हैरान थे। इसी दौरान कहीं से उन्हें पता चला कि माया ने संसार की रचना की गति तेज कर दी है। इतना ही नहीं, कुछ दिव्य ऋषि महर्षि भी पृथ्वी तल पर प्रकट हो चुके हैं। अम्लरस ने लवण रस से कहा, क्यों न हम देख आए कि ये महर्षि होते कैसे हैं? लवण रस ने कहा, उन्हें देखने से हमें क्या लाभ? तब अम्लरस बोला, मैंने सुना है महर्षि दिखने में तेजस्वी और सुंदर है। लवण रस बोला, क्या उस मधुर रस से भी सुंदर है? अगर ऐसा है तो हम जरूर जाएंगे, ताकि उस मधुर को भी पता चले कि उससे भी मनोरम वस्तु सृष्टि में मौजूद है। बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं प्रीणन हूं, मैं जीवन हूं, मैं ब्रूहण हूं। और इस तरह अम्ल और लवण महर्षि की खोज में निकल पड़े। काफी प्रयास के बाद समुद्र की तटवर्ती जंगलों में उन्हें आखिरकार महर्षि मिल ही गए। अरे लेकिन ये क्या, महर्षि तो तपाचरण में लीन है। दोनों रस उनके सामने प्रस्तुत हो गए। अम्ल ने कहा, शायद हम गलत समय पर आए हैं, महर्षि तो ध्यानमग्न है, क्यों न हम बाद में आए? तभी लवण रस ने कहा, तुमने तो कहा था कि महर्षि सुंदर और मनोरम है, तो ये क्या, ये तो बूढ़ा है, पके हुए सफेद बाल, अस्थि चर्मवत शरीर। इस बूढ़े को तुम दिव्य और सुंदर कहते हो? अम्ल ने कहा, देखो लवण, मैंने उनको देखा नहीं था। वह बूढ़े जरूर है, लेकिन ओजस्वी और तेजस्वी मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन है तो बूढ़े। लवण रस जोर जोर से हंसने लगा। उसने उनका उपहास जारी रखा। तभी दोनों की बातें सुनकर महर्षि का तपोभंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और दोनों को देखा। अम्ल और लवण दोनों आपस में हंस रहे थे। लवण उन्हें बूढ़ा बूढ़ा कहकर चिढ़ा रहा था। महर्षि का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने कमंडलू उठाया, उसमें से कुछ जल अपने हाथ में लिया और शापवाणी का उच्चारण किया। हे अम्ल और लवण, मैं तुम दोनों को शाप देता हूं कि इस संसार में जो भी तुम्हारा अतिरिक्त सेवन करेगा वो युवा भी क्यों ना हो, जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा। यह सुनकर अम्लरस घबरा गया और उनकी क्षमा याचना करने लगा। लेकिन लवण अपनी ही मस्ती में था। वो वहां से जाने लगा और जाते वक्त बोला, वैसे भी मैं जन्म से जानता हूं कि मैं जैसा भी रहूं या करूं, लोग तो मुझे मुट्ठी भर भर के खाने वाले हैं नहीं, और हाँ, मेरे बगैर भी खाने वाले नहीं है। और वहां से समुद्र की ओर चला गया। लेकिन अम्लरस को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
उसके सीने में तथा कंठ में दाह होने लगा, मुख से स्राव निकलने लगा, दांत झिनझिनाने लगे। यूं कहे कि अम्ल अब पूरी तरह से अम्ल हो गया था। अपनी गलती का एहसास होने पर वो महर्षि की चरणों में गिर पड़ा। उसने उनकी स्तुति आरंभ की। कुछ ही वक्त में महर्षि का क्रोधित हृदय शांत होने लगा और उन्होंने अम्लरस को उठाया और बोले कि हे अम्लरस, हृदय को प्रिय लगे ऐसी हृदय बातें करते हो, मधुर की तरह ही प्रीणन हो, स्निग्ध हो, तो यह अपराध क्यों किया? अम्ल के पास कोई उत्तर नहीं था। अम्लरस ने फिर से क्षमा याचना की और दिए हुए शाप को वापस लेने को कहा, लेकिन महर्षि ने असमर्थता व्यक्त की। फिर भी अम्ल की ओर देख उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने उस शाप दिया कि हे अम्लरस, सिर्फ तुम्हारे लिए शाप का प्रभाव कम कर रहा हूं, लेकिन ये उस शाप लवन को लागू नहीं होगा। मैं तुम्हारे हृदय कार्य से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं कि आगे जाकर तुम्हारा ही रस लेकर एक दिव्य वनस्पति पृथ्वी पर अवतरण करेगी, जिसको लोग आमलकी या आंवला नाम से जानेंगे, और उसे खाने से युवा तो युवा रहेंगे, लेकिन जरा यानी वृद्धावस्था प्राप्त मनुष्य भी फिर से युवा बन जाएंगे। वयस्थापक गुणकर्म में वो वनस्पति शीर्षस्थ अर्थात अग्र समझी जाएगी। तथास्तु। और इस तरह उस समय से लेकर आज तक आंवला तारुण्यावस्था प्राप्त करने में श्रेष्ठ समझा जाता है। उससे निर्मित च्यवनप्राश रसायन भूलोक में प्रसिद्ध है, और दूसरी ओर लवण रस के अतिरिक्त सेवन से खालित्य, पालित्य यानी केशपात, बाल सफ़ेद होना, इतना ही नहीं ओजक्षय, बलक्षय ऐसे परिणाम मिलते हैं।